हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम। और हम आज इस वीडियो पे इसलिए हैं क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे लास्ट वीडियो में कि सर डिटेल में सिलेबस दे दीजिए असिस्टेंट ग्रेड का। किसी को यूडीसी का चाहिए, किसी को असिस्टेंट ग्रेड का चाहिए, किसी को आपका स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए चाहिए। तो आज ये वीडियो उन सभी के लिए है जो भी इस NPSIL की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो आपका ट्रेनी के लिए हो, फार्मासिस्ट के लिए हो, या आपका टेक्नीशियन के लिए हो, ऑपरेटर के लिए हो। हम इन सभी पोस्ट का आज टॉपिक वाइज डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस होंगे, क्या क्या टॉपिक होगा इन सभी के लिए। तो वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नाम से, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सारे एग्ज़ाम्स पे आपको फोकस तैयारी करवाई जाएगी। अब क्योंकि अभी जिन लोगों ने ये नरोरा का फॉर्म अप्लाई किया है उनके लिए भी बेस्ट है। जिन्होंने हरियाणा के लिए किया था वो भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो लोग भी वो भी जुड़ सकते हैं उस ग्रुप में। और जिनका तारापुर का एग्ज़ाम है वो भी लोग उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और रही बात एग्ज़ाम होने की, एग्ज़ाम कब तक होगा, तो हम उसमें आपको अभी पूरी बताते हैं कब तक एग्ज़ाम होगा। और तारापुर की बात रही एग्ज़ाम की, ये सारे एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, इन सब के लिए हम मॉक टेस्ट भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो हम इस पर चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले भाई एक बार हम इस नोटिफिकेशन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपके कुछ डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे कि क्या क्या है। फॉर्म डेट अप्लाई करने की सबको पता है, आज लास्ट डेट है, सभी लोग फॉर्म फिल कर चुके होंगे। नर्स की कितनी वैकेंसी है मैं उस पर नहीं जाऊँगा कि कितनी क्या वैकेंसी है। बात करते हैं हम सिलेबस की। तो एक बार मैं इस नोटिफिकेशन को आपको मैं दिखाना चाहूँगा और उसके बाद फिर जो मैंने टॉपिक वाइज मैंने बनाया है फिर मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा पैरामेडिकल पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया है उसमें जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 में जो आपका टेस्ट है 1 घंटे का और स्टेज 2 में 2 घंटे का। तो इसमें क्या है, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चंस और साइंस के भी हैं 20 क्वेश्चंस और सामान्य जागरूकता के हैं 10 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे फेज 1 में किस पोस्ट के लिए, जो आपकी है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, नर्स, टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, इन सभी के लिए जो भी हमारा है वो इतना हमारा सिलेबस रहेगा। गणित, साइंस, मैथमेटिक्स और सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस। उसके बाद हम चलते हैं स्टेज 2 में। तो स्टेज 2 में इन्होंने क्या कहा है देखते हैं। स्टेज 2 में ये कह रहे हैं ऑल कैंडिडेट स्क्रीन्ड इन स्टेज 1 to undertake an advanced test in their respective trades applicable for the post। ठीक है, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और द लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू देयर क्वालिफाइंग एकेडमिक, प्रोफेशनल, टेक्निकल क्वालिफिकेशन। ये प्रश्नों का स्तर उनके द्वारा उत्तीर्ण शैक्षणिक, प्रोफेशनल, तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगा। उसके बाद इतना आपको क्लियर हो गया है जो भी नर्स, टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा। अब रही बात हमारा इनका टॉपिक वाइज सिलेबस की, गणित में क्या टॉपिक होगा, साइंस के लिए क्या टॉपिक होगा और जनरल अवेयरनेस के लिए क्या टॉपिक होगा। ये अभी हम आपको वीडियो के एंड अभी बाद में बताएंगे सभी के लिए कि क्या क्या आपके टॉपिक आपको तैयार करने रहेंगे, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं स्टाइपेंड्री ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट,
STTA कैटेगरी फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन एंड रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन 60 क्वेश्चन। तो इन सब के क्या क्या टॉपिक होंगे अभी हम आपको बताते हैं वीडियो के एंड में। पहले हम सबके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। अब बात करते हैं स्टेज 2 की। तो स्टेज 2 में भी जो उनका रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन होगा, जो भी उनका संबंधित विषय होगा, उसके लिए वो उनका अलग से पेपर होगा, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, टेक्निकल का हो, साइंस का हो, कंप्यूटर का हो, कोई भी हो। आप जिस भी आपका जो भी डिसिप्लिन है, जो भी सब्जेक्ट है, आप बताएं। अगर आपको चाहिए तो मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपको उस सब्जेक्ट पे लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। उसके बाद में हमारा आता है जो पोस्ट है स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर एंड मेंटेनर कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में बात करते हैं तो यहाँ पे भी स्टेज 1 होगा और स्टेज 2 है एग्ज़ाम में। स्टेज 1 में क्या है, गणित, साइंस यानी कि मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन। बात करेंगे स्टेज 2 की, तो जो भी आपका ट्रेड होगा उससे आपके क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। साफ साफ यहाँ पे कहा गया है द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू दियर क्वालिफिकेशन, एकेडमिक, प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। प्रश्नों का स्तर उनके द्वारा उत्तीर्ण शैक्षणिक, प्रोफेशनल, तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। स्टेज 1 क्वालिफाइंग होगा, स्टेज 2 से आपकी कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद में देखते हैं, ये है तकनीक हमारा नॉन टेक्निकल पोस्ट, यानी कौन सी, असिस्टेंट ग्रेड 1 HR, असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंस की जो है, और असिस्टेंट ग्रेड हमारा CMM एंड स्टेनो ग्रेड 1। इन सब के लिए सेम जो हमारा सिलेबस होगा वो है फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रम यानी कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन। उसके बाद है कंप्यूटर नॉलेज 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के हैं 10 क्वेश्चन। और फिर अगर बात की जाए फेज़ 2 की सॉरी अगर बात की जाए फेज़ 2 की, तो फेज़ 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 प्रश्न है हमारे पास और क्रिटिकल रीजनिंग है। ये याद रखिएगा, क्रिटिकल रीजनिंग है, यहाँ पे इसके हैं 25 क्वेश्चन। तो आपको हमने टॉपिक बता दिए हैं, आपको हमने सब्जेक्ट बता दिया है क्या क्या होगा। अब बोलते हैं हम इसके टॉपिक में कि क्या क्या टॉपिक आपके पास होने चाहिए, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। हम बात करते हैं नर्स, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट की पोस्ट की। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स के फेज़ 1 में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके लिए टॉपिक क्या क्या होंगे, इन टॉपिक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो ये PDF मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आपको टेलीग्राम से ये PDF मिल जाएगी और आप लोग तैयारी कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन हैं। देखिए आपके टॉपिक क्या क्या है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है, स्ट्रेट लाइन, फैमिली स्ट्रेट लाइन्स है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, मैट्रिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, डिटर्मिनेंट्स है, लॉगरिथम्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इंटीग्रल्स है, ठीक है, कॉम्बिनेशन, सर्कल, डिफरेंशिएशन, उसके बाद में बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है, कॉनिक सेक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्री है, रिलेशंस एंड फंक्शंस है, प्रोबेबिलिटी फंक्शंस है, सीक्वेंस एंड सीरीज है। इतने टॉपिक हैं, यहाँ से आपको इतने टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, आपका पूरा पेपर, आपका मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। फिर आता है हमारा साइंस के 20 क्वेश्चन। साइंस के लिए क्या क्या टॉपिक है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स है, काइनेटिक्स, करंट इवेंट्स है, कंप्यूटर साइंस, एटॉमिक, न्यूक्लियर, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, फिजिकल वर्ड ऑफ मेजरमेंट, वर्क, एनर्जी एंड पावर, फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीज, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ऑप्टिक्स, फूड, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन,
electrostatics, the motion of system and particles and rigid body, magnetic effects, electromagnetic interaction, heat, thermodynamics, metal and non-metals, law of motion एंड जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस में आपको मिल जाएगा नेशनल डांस, म्यूजिक एंड लेक्चर, इंडियन कल्चर, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, पॉलिटिकल साइंस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, बुक्स एंड ऑथर्स, important dates about India and its neighboring countries, science and innovation, new inventions, economic problems in India, geography of India, national and international current affairs and stage 2 की बात की जाए तो 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और साफ साफ कहा गया है ऑल कैंडिडेट स्क्रीन इन स्टेज 1 टू अंडरटेक एन एडवांस टेस्ट इन दियर respective trade applicable for the post. The level of question will be related to their qualifying academic, professional, technical qualification. ये इतना सिलेबस आपका नर्स के लिए, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए, टेक्नीशियन के लिए एंड फार्मासिस्ट के लिए है, इतना सिलेबस। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं हमारा स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट STTA कैटेगरी 1 यानी ST यानी स्टाइपेंडरी ट्रेनी एंड SA यानी कि साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए क्या होगा। पार्ट 1 यानी फेज 1 का सिलेबस क्या होगा हमारा इसमें, जिसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, उसके अलावा आपके जनरल अवेयरनेस के 20 होंगे और 20 क्वेश्चंस आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे। तो देखते हैं इंग्लिश के 20 हमारे किस किस टॉपिक से होंगे। ये होगा स्पेलिंग एंड डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, एंटोनिम एंड इट्स करेक्ट यूजेस, कॉमन एरर, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, spot the error, close passage, fill in the blank, shuffling and sentence parts, conversion, sentence rearrangement. Sorry guys. Grammar, shuffling of sentence in a passage, improvement of sentence, synonym, homonyms and antonyms. गला थोड़ा ख़राब है, इस वजह से अभी मैं काफ़ी वीडियो दे नहीं पाया, बट ये वीडियो बहुत ज़रूरी था। आप लोगों के कंटिन्यू कमेंट्स आ रहे थे, बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। सॉरी गाइज, इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। जनरल अवेयरनेस के हैं 20 क्वेश्चन जो हमारे आएंगे। नेशनल डांस, ट्राइब अबाउट इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, हैंडीक्राफ्ट, नेशनल न्यूज़, sculptures, science and innovations, political science, new inventions, books and authors, history of India, artists, geography of India, countries and capitals, famous places, Indian culture, important dates, world organization, music and literature, musical instruments, scientific observation, international issues, famous place in India, economic issues in India. देन इसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे है नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, एवरेज, परसेंटेज, इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, प्रॉब्लम ऑन एजेस, पाइप्स एंड स्टर्न्स, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, रेशियो एंड टाइम, द रिलेशन बिटवीन नंबर्स, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर ऑफ प्रोपोर्शंस, टाइम एंड वर्क, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। ये आपका हो जाएगा फेज 1 एंड फेज 2 की बात की जाए तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन 60 क्वेश्चन। द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू देयर क्वालिफाइंग एकेडमिक एंड प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन। जो भी आपका स्ट्रीम है वहाँ से आपके 60 क्वेश्चन को पूछा जाएगा। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए किस किस स्ट्रीम से आपको क्या क्या टॉपिक होंगे तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर है स्टाइपेंडरी ट्रेनी STMT ऑपरेटर एंड मेंटेनर कैटेगरी 2। इसके लिए फेज 1 का सिलेबस हमारे पास जो है उसमें कहा गया है कि मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स में क्या क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स, मैट्रिक्स, इक्वेशंस, डिटरमिनेंट, लॉगरिथम्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंट इंटीग्रल्स,
exponential, logarithm, series, permutation, combination, circle, differentiation, in indefinite integrals, binomial theorem, conic section, trigonometry, relation of functions, probability function, sequence and सीरीज। देन उसके बाद हमारे पास साइंस के 20 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे बताया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, काइनेटिक करंट इवेंट्स, कंप्यूटर साइंस, एटॉमिक न्यूक्लियस, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, physical word and measurement, work, energy and power, physiology and human disease, nutrition and health, optics, foods, principle of communication, dual nature of matter and radiance, electrostatics, the motion of system of particles and rigid body, magnetic effect, electromagnetic induction, heat, thermodynamics, metal, non-metal, laws of motion। इसके बाद में है जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे हमारे पास 10 क्वेश्चन आएंगे। नेशनल डांस, म्यूजिकल लिटरेचर, इंडियन कल्चर, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, पॉलिटिकल साइंस, वर्ल्डाइजेशन, countries, capital, famous places, books, author, important dates about India, neighboring countries, science innovation, new invention, economic problems, geography in India, geography of India, national international current events, current affairs। स्टेज 2 में जो पूछा जाएगा यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चन होंगे रिस्पेक्टिव हमारे डिसिप्लिन से, जो भी हमने तैयारी की हुई है, जो हमारा एकेडमिक है या प्रोफेशनल है या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पे। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए, जिसने भी जिस पोस्ट के अप्लाई कर रखा हो उतना स्क्रीनशॉट वो ले ले अपने काम के लिए और उतने टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दे। और यहाँ पे जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज की हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसकी तैयारी हम आपको फुली यहाँ पे करवाएंगे। फिर है असिस्टेंट ग्रेड 1 HR, असिस्टेंट ग्रेड फाइनेंस असिस्टेंट, फाइनेंस की असिस्टेंट ग्रेड 1 CMM एंड स्टेनो ग्रेड। इन 4 पोस्ट के लिए जो हमारा फेज़ 1 का सिलेबस है वो सेम है, जहाँ पे जनरल नॉलेज एंड करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन होंगे। इनके क्या क्या टॉपिक हैं हमारे पास? नेशनल डांस, ट्राइब, अबाउट इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज, करंट इंटरनेशनल इवेंट, हैंडीक्राफ्ट, नेशनल न्यूज, कल्चर्स, इंडिया इनोवेशन, पॉलिटिकल साइंस, न्यू इन्वेंशन, बुक ऑथर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्टिस्ट, ज्योग्राफी, कंट्रीज, कैपिटल, फेमस प्लेसेस। एंड उसके बाद में है इंडियन कल्चर, इंपॉर्टेंट डेट, ऑर्गेनाइजेशन, म्यूजिक लिटरेचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इंटरनेशनल न्यूज़, फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक इश्यूज इन इंडिया। फिर कंप्यूटर के हमारे पास क्या टॉपिक है, कंप्यूटर के में क्या क्या पूछा जाएगा? 15 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, Boolean algebra, computer network, emerging technologies and web publishing, PC software and office automation, database management system, data structures, MS PowerPoint, MS Visio and MS Excel, Microsoft Outlook, the internet, workplace productivity tools, MS Project, Microsoft Publisher। इसके बाद में आता है इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। इन 10 क्वेश्चन में क्या क्या पूछाएगा? इडियम फ्रेजेस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक, शफलिंग सेंटेंस पार्ट, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर करेक्शन, वोकैब, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एंड अनसीन पैसेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इतने हमारा स्टेज 1 में होंगे। स्टेज 2 की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास आएगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन जिसमें प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑड मैन आउट, रेसेस एंड गेम्स, नंबर एंड एजेस, एवरेजेस, मेंसुरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, इंडेसेस एंड सर्ट्स, सिंपल इक्वेशंस, permutation and combination, compound interest, boats and streams, simplification and approximation, mixture and alligation, simple interest, problems on LCM and CF, time and work, partnership, problems on train, ratio and proportion, areas, volumes and percentage। ये हमारे टॉपिक हैं। 25 क्वेश्चन जहाँ से आएंगे वो हमारा है मैथमेटिक्स, हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। एंड बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन है हमारे पास। विजुअल मेमोरी, क्लॉक, डिस्क्रिमिनेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, ऑड मैन आउट एंड सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन,
analytical reasoning, letter series, arithmetical number series, relationship concepts, figural classification, similarities, shapes and mirror, arithmetical reasoning, coding, decoding, Venn diagram, non-verbal test, semantic analogy, नंबर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इतने टॉपिक हमारे पास हैं। तो अब सभी लोग जो भी लोग हमारी तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। बहुत जल्द यहाँ पे क्लासेस शुरू होने वाली हैं। और रही बात एग्ज़ाम होने की, तो एग्ज़ाम की जो डेट हम गेस कर पा रहे हैं वो एग्ज़ाम की डेट होगी मार्च 2022। ये हमारा एक गेस है कि इस डेट पे एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। बट आप लोग तैयारी करते रहें बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी जो हमारा NPCIL के एग्ज़ाम की बात की जाए तो हरियाणा का भी अभी पेंडिंग है, क्योंकि कैगा का एग्ज़ाम इन्होंने कैंसिल कर दिया है। हरियाणा का पेंडिंग है, तारापुर का पेंडिंग है, एंड हमारे यहाँ नरौरा, इसका भी एक फॉर्म आ चुका है। तो ये सारे एग्ज़ाम मार्च 2022 में होने की उम्मीद है। और हम बहुत जल्दी इस पर वीडियो बनाने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। फेब 2022 तक इसका हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे एक मॉक टेस्ट भी शुरू करेंगे, जो आपको बिल्कुल ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। आपको बिल्कुल फील होगा कि आप टेस्ट सेंटर पे एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट हम बनाएंगे आप सभी के लिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसी के साथ हम चलते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।